है कि अभी अनवारुल हक काकड़ साहब की एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि पाकिस्तान मीडिया और ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी देखी जा रही है। खुद वो बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी मिनॉरिटीज़ रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी रहती है और दूसरे कम्युनिटी रहती हैं। उनकी ट्वीट है जो 1-2 साल 3 साल पहले उन्होंने की। उन्होंने बोला कि हम वेट करेंगे कब पाकिस्तान के सारे जो उनसे हिंदू हैं जो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ऐसी ट्वीट करनी चाहिए थी उन्हें? मतलब ये है कि एक साइड पे हम कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ अपना जो उनसे हम मुकम्मल राइट देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, दूसरी साइड पे प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा ऐसी ट्वीट करे। देखें, हम ये बात नहीं कह सकते। देखें, हमारे साथ ही इंडिया है, हाँ। ठीक है ना। वहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। और पाकिस्तान में तो हमें इन लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज रखना चाहिए क्योंकि तादाद में थोड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम उनको इतना लिबर्टी दे सकते हैं कि वो अपना राइट जो है ना, अपना मजहबी जो है राइट, वो अपना एक्सरसाइज करें। बट बात कहने का मकसद ये है कि जब आप जज्बात में आके इस तरह की गुफ्तगू कर देंगे वो द सेक ऑफ 2-4 दिन की पॉपुलैरिटी और अपने आप को, ये देखें कि कितना इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, तो फिर वो 1-2 दिन और वो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। अच्छा, यही स्टेटमेंट एक एग्जांपल के तौर पे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दे दें कि हम चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो उनसा हिंदूइज्म जो उनसा वो ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, वो ये स्टेटमेंट दे दें या ट्वीट कर दें कि हम वेट करेंगे कि तमाम जो मुसलमान हैं वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ पे धरने और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें बड़ा सोच समझ के, रीजन वाइज बड़े सोच समझ के प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे को स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर आप देखें तो हमसे ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए वहाँ पे जो राइट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मुसलमानों की। यहाँ पे दिन ब दिन मिनॉरिटीज़ की, हिंदू कम्युनिटी की खासतौर पे बात करें, आबादी तेज़ी से गिरती जा रही है। कुछ पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ वैसे कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं और खासतौर पर सिंध के एरिया में। क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज क्या जा रहा है? और दूसरी साइड पर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हम UAE की बात करें, दुबई की बात करें, वहाँ पे तो प्रॉपर मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदीया अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम आज भी इस सोच में अड़े हुए हैं कि जी ये सारे जो उनसे हिंदू हैं ये ऐसे हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। देखिए, ये मेरे ख्याल से उन्होंने ये तो असल जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया है। लेकिन पब्लिक उन्होंने यही है कि देखें, हम पाकिस्तान में हैं, हम अपना मजहबी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें उस पर रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सारे शामिल हो जाएंगे। क्या सारे शामिल हो जाएंगे तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? बात तो ये ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे अदलिया में जो लोग गैर मुस्लिम थे या जो दूसरी पोस्ट पे गैर मुस्लिम थे, उनकी इतनी काविशें थी, तो क्या माजी में उनको उस तरह से रिकग्नाइज किया गया? उनको इस तरह से अप्रिशिएट किया गया? करना चाहिए था। और अभी भी आप देखें कि ये लोग पाकिस्तान में, जब हम वहाँ पर कोटा सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर आप ये शुरू से ही इस तरह का कोटा सिस्टम रखते या उनको ये कहते कि जनाब आपको हम कोटा दिया गया, तो मेरे ख्याल से बदअमनी ना फैलती, राइट दिए जाते, उनको बेसिक फंडामेंटल राइट्स का उनका ख्याल रखा जाता, ठीक है ना। उनको हम अछूत ना बना के रखते, उनके जो है मामला को उनको हम सिर्फ झाड़ू पकड़ा के LDA में ही ना दाखिल कराते, उन्हें इंतजामिया में, उन्हें जैसे CSSP ऑफिसर जो बन के थे उनको आगे अप्रिशिएट करते, ठीक है ना। अगर कोई आ जाते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि जी ये अगर बड़ी पोस्ट पे चले गए या कोई ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा बंदा बन गया तो हमारी सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारे ऑलरेडी सो कॉल्ड मुस्लिम हैं, हुफाज हैं, आप समझ गए होंगे, तो वो क्या जब वो स्टेप ले रहे हैं वो इंटरनली हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? जब वो एक पॉलिटिशियंस का एक्सरसाइज राइट नहीं करें, मैं कोई भी हूँ, मैं ये नहीं कहता इमरान खान, नवाज शरीफ, कोई भी पॉलिटिशियन, हम जो ये डिबेट करते हैं, मैं ये क्लियर करता चलूँ, हम किसी एक पार्टी को पॉइंट आउट करते भी नहीं है कि भाई ये इमरान खान ने कर दिया, नवाज शरीफ। हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। आप ये देखें अगर थोड़ा सा आप 90 से लेके अब तक का थोड़ा सा सियासी उसका सफर का तजिया करें, तो जो लोग पहले 5 साल में, 3 साल में या 2 साल में हुकूमत में होते हैं, आगने वाले दिनों में वो जेलों में होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ये गेम करी जा रही है ना, ये उनकी फाइलें बना के ये, लेकिन ऐसा नहीं होना सर। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ बात करके, बड़ा पॉजिटिव माइंड है इनका। पढ़ाते क्या हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, IT के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से ट्वीट करेंगे तो हमारा जो आगे यूथ है, जो जनरेशन है, उनका क्या माइंडसेट होगा? अगर हम बात करें यहाँ पे जो मिनॉरिटीज रहते हैं, कभी
अभी जड़ावाला का वाकया आपने देखा, बिल्कुल, कभी वो तो आता हम है, कंडेम करेंगे ठीक उसको। है। और वहाँ पे मैं गया कवरेज के लिए, वो प्रॉपर ये कह रहे थे हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हम जो है वो इस तरीके से रहना नहीं चाहते, हमें अलहदा कर दें, ये कर दें। शायद यही वजह है कि हमारे पॉलिटिशियन अगर ये सोच रखेंगे तो फिर रिस्पांस तो ऐसा ही आएगा। देखिए इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो ठीक है। हम सिर्फ मुकन्नना को या पॉलिटिशियंस को ना डालें। ठीक है। एक हमारा तबका है जिनको हम उलमा हजरात कहते हाँ, हैं, main- ठीक है ना। अगर मस्जिद के मेंबर से अगर कोई मुदल्लल बात, कोई मुतवाज़न बात जाएगी ना, तो इस तरह के इशू नहीं होगा। जब हम ख़त्म नबूवत, मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान, सबका ईमान ऐसे ही है, है। अब उस चीज़ को लेकर के इतनी इंतहा पसंदी पे बात ले गए हम। मैं कहता हूँ मेरा भी ईमान उसके बगैर मुकम्मल नहीं है। तो फिर अदारे किस लिए हैं? हाँ जी, इदारे किस लिए हैं? अब हम बात करते हैं एजेंसीज, मैं कहता हूँ जितनी एजेंसीज हैं इससे ज़्यादा एजेंसीज होने, लेकिन एजेंसीज को पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। एजेंसीज के जो लोग हैं उन लोगों को अपनी अना को बिल्कुल माइनस करके मुल्क के लेवल पे देख के ना तो फिर स्टेप लेने चाहिए, और उनको ये बैलेंस रखना चाहिए कि जनाब किस तरह से हम मुल्क को लेकर चलें। अदरवाइज जो है ना ये मामला अगर हम बहुत बिल्कुल कोई एक स्टेटमेंट सुने, कोई एक बात सुने, उसकी तस्दीक ना करें और सीधा सीधा ये कहते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आपको नहीं लगता ऐसे पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया, खास तौर पे अगर यूएस की बात करें, एक साइड पे आज की खबर ये है कि वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है इंडिया के बाद, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये आपके सामने है कि वहाँ इस्लामोफोबिया की बात होती है। शायद यही रीज़न नहीं है कि वहाँ पे जब हम इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं या पाकिस्तान में इस तरीके से प्रैक्टिस होती हैं तो ये चीज़ें उनके सामने जाती हैं। देखिए बात यह है कि इसमें मैं ये बात कहूँगा कि जब आप एक ख़ास किस्म का, एक ख़ास मतलब के फ़िक्र का लोगों का इस्लाम थोपने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आज का शाखसाना नहीं है, ये 30-40 साल का शाखसाना है कि जब आप एक ख़ास किस्म की सोच के लोगों को, इस्लाम के लोगों को लेके आएंगे, उनके थ्रू बयान दिलाएंगे और उनको अपनी गुड बुक में रखेंगे, उनका आप बटन ऑन कर देंगे तो लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे और जनाब उनका मामला होगा तो वो खामोश हो जाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ। नाम नहीं लेते, बड़ी पार्टीज हैं और देखने वालों को पता है कि कौन, देखने वालों को पता है कि जो मतलब के निकलते हैं धरनों में, मजहब के नाम पे निकलते हैं, तो क्या मजहब में जो बुनियादी जो हमारे हकूक हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करना मना है? ऐसे ही है, ठीक है। मिनॉरिटीज के हकूक के ऊपर बात करना मना है, ठीक है ना। आप निकले, वाकया हो गया, सब ने जाके तमाम पोप्स को गले लगा लिया, उनके साथ मिलकर कॉन्फ्रेंसेस कर ली। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब उनके त्यौहार आते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर जाके उनके साथ उस वक्त यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पे होली हो गया, ये चीज़ें हो गई, इसे प्रॉपर बैन करते हैं और अगर यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर बैन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह आप समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तान में आपने खुद बोला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस तरीके से पोस्ट पे अगर कोई मिनॉरिटीज़ से नहीं आ सकता तो उनके माइंड में ये सवाल नहीं है। इंडिया की बात करें, प्रेसिडेंट वहाँ पे रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी, कलाम मुस्लिम थे, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने साइंस के उसमें मैदान में काम किया, तो उनको खिदमात में उनको लिया गया। ऐसे ही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग, जब आप सिर्फ बंदे की जो एक काबिलियत है उसको लेकर के, हमने तो अपने हीरोज़ के साथ क्या किया, ठीक है, जिन्होंने हमें आइटम हम दिया उनके ऊपर हम कादियानी के फतवे लगाते रहे, उनको जनाब हमने आखिर में वो काम कर दिया जो उनके साथ नहीं करना चाहिए था। उनकी फिर स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी, उन्होंने बोला कि मैं पछता रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है पाकिस्तान की खिदमत करके, पाकिस्तान के लिए काम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि कंट्रोल किस्म की जमहूरियत, कंट्रोल किस्म की इकनॉमिक्स ये नहीं चले, ठीक है ना। मुझे अभी पिछले दिनों किसी बंदे ने बात की, उन्हें कहा पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान को जो लूटने वाले हैं ना वो पाकिस्तान को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए कि उनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी।